हेलो। पता नहीं सडनली वो स्ट्रीम जो चल रहा था वो बंद हो गया अपने आप ही, पता नहीं क्यों। तो उसको मैं पार्ट बी में रख रहा हूँ, तो देखते हैं इसमें। तो ये बोला है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज जीरो से क्लोज टू एंड डिफरेंशियबल ऑन ओपन जीरो से ओपन टू, और एफ जीरो टू है, एफ टू एट एट, डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो वैसे तो हम अगर कॉमन सेंस लगाएं तो बड़ी जल्दी आ जाएगा, बोलो कैसे। लगाया भी होगा बहुत सारे बच्चों ने कि भाई साहब यहाँ पे जीरो पे वैल्यू दे रहा है 2। लाल कलम ले लेते हैं। जीरो पे वैल्यू है क्या 2, और 2 पे वैल्यू क्या है दोस्त 8। तो अगर हम इस पूरे इंटरवल में एवरेज देखें, एवरेज स्लोप, तो 8 माइनस टू 6/2 3, ये एवरेज स्लोप 3 है। मतलब अगर सीधी लाइन से जोड़ दें तो स्लोप पूरे इंटरवल का क्या है 3, और फंक्शन को 0,2 से चालू करना है। अब सोचना, अब स्लोप 3 या 3 से छोटा तो हो सकता है, लेकिन 3 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। तो मान लो कि ये इस तरीके चल रहा है चल रहा है चल रहा है, कहीं स्लोप 3 से छोटा हो गया, ठीक है ना। और कहीं अगर स्लोप 3 से छोटा हो गया दोस्त, तो फिर ये यहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर उसको अब यहां तक पहुंचना है तो कहीं ना कहीं स्लोप को 3 से बड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये क्या होगा कि अगर अब 3 का भी मैक्सिमम स्लोप लेके जाए तब भी ये इसके नीचे ही आके ठहरेगा। समझ में आ रहा है? मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है कि ओवरऑल पूरे इंटरवल की बात करें तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है पूरे इंटरवल का, वो 3 के बराबर है, और स्लोप हमेशा 3 से या 3 से छोटा है पूरे इंटरवल में फॉर ऑल एक्स इन 0 से 2। तो कहीं भी स्लोप 3 से छोटा हो गया तो अब वो 2 पे 8 हाइट नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पे अगर 8 हाइट लेना है तो कहीं ना कहीं स्लोप को 3 से बड़ा होना पड़ेगा। अब एक ही ऑप्शन बच गया कि हर जगह स्लोप 3 लेके चले तो सही है, और नहीं तो जैसे ही 3 से छोटा हुआ स्लोप 3 से बड़ा चाहिए होगा 8 पे पहुंचने के लिए, वो पॉसिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट कर पाएगी। यानी कि एफ एक्स इस केस में बस यही हो सकता है। यानी कि अब आप इस लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, y माइनस टू इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 0। तो what is the function here? This line is 3x plus 2, and now f1 I think is going to be 3 plus 2, that is 5। तो ये तो डायरेक्ट मेरे ख्याल से कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन जो हम एलएमवीटी में सीखे थे लास्ट क्लास में वो लगा दिया। दूसरा, अगर हम प्योर एलएमवीटी टाइप, ये भी एलएमवीटी एक तरीके से, अगर उस तरीके से करके सोचे कि कैसे होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इन मेनी क्वेश्चंस हम लोग को क्या करना पड़ता है, एलएमवीटी लगाने से पहले उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ सकता है। जैसे 1 पे वैल्यू पूछिए, यहाँ तो क्लियर है कि अगर हम 1 पे तोड़ दें तो हम एक बार f1 को भी यूज कर पाएंगे। यानी कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि एलएमवीटी एक बार 0 से 1 में लगाते हैं। आओ, अगर आप एलएमवीटी 0 से 1 में लगाते हो मेरे दोस्त, तो क्या होगा बताओ, एफ डैश c1, देयर इज सम c1 इन दिस इंटरवल, जहां एफ डैश c1 क्या बोलेंगे, f1 माइनस f0, क्योंकि कंटिन्यूअस डिफरेंशियबल दोनों है। एलएमवीटी का कंडीशन 0 से 2 में पूरा सेटिस्फाइड हो रहा है, एलएमवीटी का कंडीशन 0 से 2 में पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं एफ डैश c1 इक्वल टू f1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। एफ डैश c1 हमेशा 3 या 3 से छोटा है दोस्त, तो f1 इज लेस देन 3 प्लस f0। व्हाट इज f0? 2। तो ये क्या कहता है कि f1 इज लेस देन इक्वल टू 5। पहली इनइक्वालिटी देखिए आप। अब ऐसे ही एक बार एलएमवीटी लगा दीजिए आप 1 से 2, 1 से 2 में ही लगा सकते हैं, यस, क्योंकि 0 से 2 में पूरे में एलएमवीटी एप्लीकेबल है। तो मैं 2 हिस्सों में अलग अलग 1 पे तोड़ के, क्यों? क्योंकि 1 की वैल्यू अपन को सोचनी है। तो अब एफ डैश c2 बोल देता हूँ कि इस इंटरवल में कोई c2 रहा होगा भैया, जहां पे हम लोग बोले एलएमवीटी का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा, f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1। एफ डैश c2 भी सिंस पूरे इंटरवल में लेस देन इक्वल टू 3 है, तो ये भी ऐसा ही होगा। 2 माइनस 1 एक बार कैलकुलेटर्स देख लेना, तो f2 माइनस f1 इज लेस देन इक्वल टू 3। f1 उधर ले जाओ, f2 8 रख दो, तो f1 यहां से क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहला भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दूसरा भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एक कह रहा है लेस देन इक्वल टू 5, एक कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो दोनों की सुननी है, तो f1 इक्वल टू 5। तो ये इस तरीके से भी हम विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ एलएमवीटी ला सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इफ fx and gx are continuous on close a to close b,
एंड डेरिवेबल इन ओपन ए से ओपन बी, then prove that FAGA FBGB equals B minus A FAGA F dash C G dash C. C belongs to open A से B. करके दिखाइए. ठीक है. बहुत सारे बच्चे देखते ही बोलते हैं हाँ हो गया, फालतू में सर आप इतना इंतजार कर रहे हैं. नहीं तो हो जाता है. वो सीधा सीधा क्या करते हैं कि एफ डैश सी को लिख देते हैं एफ बी माइनस एफ ए. एलएमबीटी पढ़ लिया उन्होंने, उनको अब क्या दर्द, अब जो भी दर्द है सब टीचर को है. ताहले जी डैश सी इक्वल टू जी बी माइनस जी ए और अपॉन क्या कर दिया उन्होंने बी माइनस ए. तो सर ये देखिए ना, इसमें हमने रख दिया, ये जो है b माइनस ए आ गया, और एफ डैश सी हो गया. सर देखिए ना, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो ये तो कॉमन निकल ही जाएगा सर ना. और कॉमन निकलेगा तो सर देखिए b माइनस ए नीचे ही आएगा. देखिए एकदम साफ साफ दिख रहा है ना, कट रहा है. इसको दो में स्प्लिट कर दीजिए सर, यही तो आया ना, बोलिए ना, हो गया. देख लो भाई, झोला छाप लोगों. नहीं, ये सब फर्जीवाड़ा है. बोलोगे क्या फर्जीवाड़ा है सर, ये तो आपने ही बताया एफ डैश सी इक्वल टू दिस, जी डैश सी इक्वल टू दिस. और देखिए ना सर, एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो सही. एलएमवीटी का सारा कंडीशन है, तो यही तो आप बताए थे. और क्या बताए थे तो भैया, एक तो होता है बुड़बक और दूसरा कहते हैं बेवकूफ. ठीक है ना, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, एक थोड़ा ठेठ हो जाता है. तो जो भी थे आप समझ में आए क्या. ऐसा नहीं है. आपने क्या किया कि यहाँ जो C है और यहाँ जो C है वो सेम ले लिया. दो अलग अलग फंक्शन रोले एलएमवीटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं A से B में, तो क्या वो सेम C के लिए सेटिस्फाई करेगा. सोचिए थोड़ा. तब बोलोगे सर क्वेश्चन में तो सेम ही C दिया हुआ है. अरे भाई क्वेश्चन में सेम C दिया हुआ है, तुम्हारा C सेम आएगा ऐसा जरूरी थोड़ी है तुम्हारे उसमें. नहीं समझ में आया. हमने ये कहा कि आपने जो यहाँ पे एफ डैश सी ले लिया और यहाँ जी डैश सी ले लिया, आपने बोला कि वही सी जो एफ में है और वो जो जी में है वो सेम ही सी पे स्लोप जो है टेंजेंट का एंड पॉइंट के स्लोप के बराबर होगा. तो ऐसा नहीं है जरूरी, जबकि क्वेश्चन डिमांड कर रहे हैं कि सेम सी पे आना चाहिए. और आपने जो लिखा है वो ऐसा नहीं हो सकता. ये ऐसा जरूर हो सकता है कि इसको C1 लिख लो, इसको C2 लिख लो तो सही है, लेकिन जैसे ही आपने C1 C2 लिया आपका प्रूफ नहीं है. तो यानी आपने जो ऐसे लिखा है दिस इज टोटली रॉन्ग. हाँ, आपका आंसर आ गया होगा, हेंस प्रूफ लिख लिया होगा तसल्ली से, वो एक अलग बात है, बट दिस इज रॉन्ग. हमें ऐसा फंक्शन ही सेलेक्ट करना पड़ेगा जो सेम चीज दे रहा हो. तो आप बोलोगे कैसे फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, तो बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ पे ये वाला कॉलम डिफरेंशिएटर है. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक फंक्शन लेता हूँ, देखिएगा ध्यान से, कैपिटल एफ एक्स. और कैसे लेता हूँ,
एफ ए जी ए एंड एफ एक्स जी एक्स, एफ ए जी ए एंड एफ एक्स जी एक्स, देख लीजिए आप ध्यान से, सही चमक गया। अब इस फंक्शन की बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि जो एफ ऑफ ए है, एक मिनट, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इसमें जरूरी थोड़ी है, इसमें तो हमें सिर्फ ये दिख रहा है भैया कि फंक्शन जो है क्या है, बोलो, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। ये जो फंक्शन कैपिटल एफ एक्स है, दिस इज कंटिन्यूअस इन क्लोज ए टू क्लोज बी एंड डिफरेंशिएबल, रोलिस थ्योरम नहीं है इसलिए फंक्शनल वैल्यू चेक नहीं करना था, इन ओपन से ए से ओपन बी। तो ये कंटिन्यूअस है क्लोज ए से क्लोज बी में, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा ही फंक्शन आएगा ना, एफ ए जी एक्स, इधर तो दिखेगा नहीं तुम लोगों को, ऐसे ही देख लो ना, एफ ए जी एक्स इंटू जी एफ एक्स का सब्ट्रैक्शन आएगा। तो एफ ए जी ए तो कॉन्स्टेंट्स है और जी एक्स और एफ एक्स जो है वो इनको सेटिस्फाई करते हैं। तो थ्योरम जो बताया था कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कि सम एंड डिफरेंस एंड कोसेंट जो भी है दो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का, वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल आता है। तो उसके हिसाब से कैपिटल एफ एल एम बी टी के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो देयर मस्ट बी सम सी जहां एफ डैश सी इक्वल्स कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब बोलोगे सर कैपिटल एफ डैश सी कैसे निकालें, तो डिटरमिनेंट का बताया था, ये तो कांस्टेंट का कॉलम है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो पहला वाला खत्म, सिर्फ इसका आएगा। और फिर डिफरेंशिएट करके सी रखोगे तो ये बनेगा एफ ए जी ए, और इधर क्या बनेगा दोस्त, एफ डैश सी, और क्या बनेगा जी डैश सी, देख लीजिए। एंड देन इज एफ बी, एफ बी बोलो, एफ बी हो जाएगा आपका एफ ए जी ए, और इधर क्या हो जाएगा बोलो, एफ ऑफ बी जी ऑफ बी, मेरे ख्याल से तो ये होगा, और नीचे आएगा बी माइनस ए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए इसमें जो है इस फंक्शन के हिसाब से ये चीज सही बैठेगी, जबकि आपने जो किया था उसमें सी नहीं था, उसमें क्या होगा, दोनों का सी जरूरी नहीं सेम है, ठीक है ना, सी वन सी टू का, और किसी ने ऐसा किया था तो वेरी गुड, वेल डन बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कोई सवाल है क्या, सवाल तो होंगे ही, और बाकी शीट में भी और सवाल आएंगे, देख लेते हैं, एक आध और ले लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं मोनोटोनिसिटी, देखिएगा एक मिनट, प्रूव दैट f1 plus f3 is greater than 2 times f2, where f dash x is strictly increasing function, where f dash x is strictly increasing function, देख लीजिए, कीजिए, तो मेरे ख्याल से इसको मैं करके दिखाता हूँ, आप पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब एफ एक्स नहीं दिया हुआ इसमें, एफ डैश दिया हुआ। तो दोस्तों अगर एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मतलब जैसे एफ अगर इंक्रीजिंग है तो क्या बोलते हैं, एफ डैश पॉजिटिव, एफ अगर इंक्रीजिंग है
तो एफ डैश पॉजिटिव, अगर एफ डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम किसके बारे में कमेंट करेंगे, एफ डबल डैश, तो वो पॉजिटिव होगा। एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या एफ इंक्रीजिंग जो भी हम लोग बोले तो एफ डैश पॉजिटिव, तो अगर बोला है एफ डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डबल डैश पॉजिटिव होगा। डबल डैश पॉजिटिव क्या बतलाता है बताओ, ग्राफ का कॉन्केविटी, बहुत पहले से बता रहा हूँ, कॉन्केव अप हो जाएगा ग्राफ, तो कॉन्केव अप हो जाएगा तो हम लोग बोल रहे हैं कुछ ऐसा बनेगा। कॉन्केव अप याद करो मैंने बतलाया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं 1 पे 3 वैल्यूज दिख रही है मुझे, तो एक तो 1f1, एक दिख रहा है 2f2, इन्हीं तीनों के साथ खेल है, और एक दिख रहा है 3f3। बोलो सही है। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा दोस्त मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 2,3+1 4 2, और ये डायरेक्ट वर्टिकल हाइट से आप कंपेयर कर सकते हो। मिड पॉइंट लिया है, मिड पॉइंट इस इंटरवल का मिड पॉइंट लिया है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इन दोनों का अगर मिड पॉइंट अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा, तो x=2 मतलब ये सेम वर्टिकल लाइन चल रहा है, पेन चेंज कर दे रहा हूँ, तो ये सेम ही वर्टिकल लाइन चल रहा है ना, तो यहाँ क्या हाइट जो है इसके हाइट से बड़ा होगा, तो कॉन्केविटी से दिख रहा है कि f1 + f3/2 इज ग्रेटर देन विच वैल्यू f2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा जिसका आपको इंतजार था, ठीक है ना। तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, राइट। तो मेरे ख्याल से हो गया। नेक्स्ट इज if fx equals ln x, x greater than e, prove that 1/m+1 ln m+1 is less than ये जो इलस्ट्रेशन है बस ऐसे नहीं कि किया और भूल गए, ये सब इलस्ट्रेशन इस तरह के इलस्ट्रेशन है जो आगे चल के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे होंगे इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से, और इनका स्ट्रॉन्ग पकड़ बहुत जरूरी है आगे अगर आप कैलकुलस अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, ये प्रूव करना है आपको। चलिए तो ये आज का लास्ट प्रॉब्लम रखते हैं, आप लोग करके देखिएगा। तो मेरे ख्याल से ये f' तो मेरे ख्याल से 1/ln x और ln x का x, तो मुझे लग रहा है कि ऐसी कुछ फील यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है, आप पॉज कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये मुझे लग रहा है fb-fa/b-a, ठीक है ना। और इसका जो डेरिवेटिव है ये तो x ग्रेटर देन e के लिए पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से डबल डैश निकालना पड़ेगा क्या, ये हो गया इंक्रीजिंग, ठीक है मेरे ख्याल से चल जाएगा इससे काम। देखना हम लोग बोले कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंटरवल है m से m+1, आपका इंक्रीजिंग है f', कहीं ना कहीं इधर किसी पॉइंट पर स्लोप के बराबर